काली मिट्टी लाना, उसको छानना, पैकेट में करना, हवन सामग्री बीन के लाना, तो लोगों को घर वालों को लगे कि ये पागल काम लग गया। एक रुपया भी कोई बिके, वो ऑनलाइन से बिके, ऑफलाइन बिके, एग्जीबिशन से बिके, मिलना चाहिए। और किसी जरूरतमंद को जो ऑलरेडी पहले से लखपति करोड़पति है, तो उसको लखपति नहीं बना। प्रॉपर तरीके देखे जाए तो बांस की चीजों का ही उपयोग करते थे। चाहे बांस का मकान हो, चाहे घर के अंदर 90% के जो पात्र हो, वो A to Z सब बांस के बने हो। ग्रामीण आजीविका बाजार, चलते हैं एक नई हस्तकला की ओर, जो ये आपको क्षेत्र दिखाने जा रहे हैं और हम उनसे बातचीत भी करवाएंगे और उनसे मिलेंगे और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे कि इस क्षेत्र में आपने हस्तकला जो बांस से बनाए गए उत्पाद हैं, जो यहाँ पे खुद बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट को सेल भी किया जाता है, इसके बारे में ढेर सारी जानकारियाँ लेंगे। और इस ग्रामीण आजीविका बाजार के नाम से यहाँ पे ये जाना जाता है। आप सभी को नमस्कार और वी टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मिलते हैं मोहन जी से। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं मोहन रोपड़े मनमोहन कला समिति का अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में खंडवा जिले का एक आदिवासी विकास खंड खलवा है और जिसका वन क्षेत्र जो है गुलेमाल, वहाँ पर वर्ष 2020 में भारत सरकार की सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय की एक स्फूर्ति योजना है, उसके तहत बांस कला केंद्र स्थापित किया गया है, जहाँ पर गुलेमाल क्षेत्र जो कि आदिवासी वन क्षेत्र है, वहीं के जो स्थानीय बांस शिल्पी कारीगर है, ऐसे कारीगरों को प्रशिक्षित कर वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। काफ़ी सुंदर सुंदर हस्तकला आपने प्रदर्शित की, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इस काम की शुरुआत के लिए मैं गुलेमाल क्षेत्र में अधिकांश एक सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ, उसका अध्यक्ष। तो अधिकांश मैंने ट्राइबल क्षेत्र में काम किया है, आदिवासी जनजाति समाज के लोगों के लिए शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाने का काम किया है। तो वर्ष 2005 से लेकर लगातार उस क्षेत्र में मेरा जाना रहता था, तो मैं जनजाति समाज के घरों में पहुँचता था, तो वहाँ देखता था कि 90% जो वस्तुएं बनी होती थी वो बांस की बनी होती थी। चाहे आदिवासी जनजाति समाज का हम मकान देखें, चाहे अनाज रखने की टोकरियाँ देखें, या पशु को देने के लिए टोकरियाँ देखें, या तमाम प्रकार की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो बांस की बनी होती थी। जब उनसे बात करने पर पूछा गया कि ये वस्तुएं आज भी आप बनाते हो क्या, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम बहुत पहले ये चीज़ें बनाते थे, लेकिन मार्केट में प्लास्टिक की वस्तुएं आने से अब इस चीज़ का दाम हमको अच्छा नहीं मिलता। इस कारण से हम लोगों ने बांस की वस्तु को बनाना या उत्पाद बनाना बंद कर दिया है। उस समय मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि क्या वर्तमान में ऐसे कारीगरों के लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म या सेंटर बनाया जा सकता है जहां से पुनः इनकी हस्तशिल्प कला को जीवित किया जा सकता है। फिर गुलेमाल क्षेत्र में लगातार मैं ऐसे सर्वे करता रहा, लोगों से मिलता रहा कि वर्तमान में ऐसे कितने ऐसे कारीगर होंगे कि जिन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो आज भी ये बांस से बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो लगभग सुंदरदेव से लेकर झिरपा तक के जो गांव हैं, जहां कोरकू, भील, भिलाला, राठिया समाज के जनजाति समाज के लोग रहते हैं, ऐसे लोगों का सर्वे किया, 450-500 लोगों का एक डाटा तैयार किया और डाटा तैयार करने के बाद पता चला कि इतने आज भी ऐसे कारीगर हैं कि जिन्हें प्रशिक्षित किया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो ये बांस से आज भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ बना सकते हैं। ये सर्वे के बाद इसका एक प्रोजेक्ट DPR तैयार किया और एक कंसल्टेंट संस्था के माध्यम से MSCB मंत्रालय में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए लगाया और फिर ये 2020 में हमको प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ। ये देख रहे, ये भी लैंप है, हैंगिंग लैंप है, ये भी बहुत सुंदर लगता है घरों में लगाने पर। ये भी सब लैंप की पूरी वैरायटी है, ये भी सारे लैंप ही हैं, लैंप हैं, ये सारे लैंप हैं। ऊपर भी आप देख पा रहे हैं, नीचे कुछ की हैंगर है, ये मोबाइल स्टैंड आप देख पा रहे हैं, मोबाइल स्टैंड, ये टी कोस्टर, पेपर बेड, ये पेन स्टैंड है, बहुत सारी ट्रे हैं, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग साइज़ की जंबो ट्रे हैं। ग्रामीण का बाजार है, इसमें नर्मदे हर हर महादेव लिखा हुआ है। ये भी बांस का है, ये बांस की एक चेयर बनी हुई है, ये रेस्ट आराम कुर्सी है, बच्चों के हिसाब से छोटी है। ये गार्डन सेट है,
इसमें 4 स्टूल है, बीच में सेंटर टेबल है। ऊपर आप देखेंगे तो लैंप है अलग अलग प्रकार के, लैंप है, लैंप की बहुत सारी वैरायटी है। ये लैंप का ज़्यादा मार्केट। जब आप ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें कई प्रकार के बांस का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सी क्वालिटी और आपने कैसे उसको कलेक्ट करने का प्रयास किया? बांस में हम 3 प्रकार की वैरायटी का उपयोग करते हैं। कटंगा बांस होता है जो कि मोटा बांस होता है, जिसका अधिकांश उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है और क्राफ्ट में भी किया जाता है। एक देसी बांस होता है जो अधिकांश हम देखते हैं कि शादी विवाह में भी होना, हम देखते हैं कि 2 बांस जो मंडप के लिए रखे जाते थे आगे। एक पतलाकार का बांस होता है लेकिन मजबूत बांस होता है, इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। इसका फर्नीचर में और क्राफ्ट में उपयोग किया जाता है। साथ ही आसामी बांस का भी उपयोग किया जाता है। आसामी बांस दिखने में सॉफ्ट होता है, सुंदर होता है और कारीगरों को काम करने के लिए बड़ी उसको फाड़ने छिलने में आसानी होती है। ये तीनों बांसों का उपयोग करते हैं। कटंगा जो देसी बांस है, ये आसानी से हमारे क्षेत्र में ही किसानों के खेत से उपलब्ध हो सकते हैं। किसानों ने अपने खेतों में पूर्व से आसामी अपने कटंगा और देसी बांस लगा रखे हैं, और जो आसामी बांस है वो आसाम से बुलाना होता है। तो हम 3 प्रकार का बांस उपयोग में करते हैं। और हमारे यहाँ पर बनाने वाले उत्पाद में फर्नीचर की बहुत सारी वैरायटी है। सोफ़ा सेट है, डाइनिंग टेबल है, विभिन्न प्रकार की आराम कुर्सियाँ हैं, बेड है। इस प्रकार से फर्नीचर की वैरायटी है। यूटिलिटी और क्राफ्ट में बहुत सारे आइटम हैं। घर की सजावटी के लिए हमारे पास दीवार घड़ी है, बहुत सारी फोटो फ्रेम है। उपयोग के लिए देखें तो हम बांस की बहुत प्रकार की ट्रे बना रहे हैं, की हैंगर बना रहे हैं, पेपर बेड है। सजावटी की बात करें तो हमारे पास लैंप की बहुत सारी वैरायटी है। हमने समय समय पर आसाम से, अगरतला से जो क्राफ्ट मैन है, ट्रेनर है, उनको बुलाकर हमारे जनजातीय कारीगरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए, जहाँ पर हमारे कारीगरों ने लैंप की बहुत सारी वैरायटी तैयार करी है, जो कि दीपावली के अवसर पर उनका अच्छा खासा मार्केट होता है। लैंप में बहुत प्रकार की हमारे पास वैरायटी है। साथ ही वर्तमान में हमने पार्टीशन का भी काम स्टार्ट किया है। बेम्बो से बहुत सुंदर सुंदर से हम पार्टीशन भी बना रहे हैं। इस प्रकार के उत्पाद जो है हमारे जनजातीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। जी, हम पूछना चाहेंगे कि आप प्रोडक्ट बनाने के बाद इसका सेल कैसे करते हैं? हम इसका सेल जैसे कि MSME मंत्रालय की स्फूर्ति योजना से हमें ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है, तो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम होती है। उस स्कीम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जगह जगह एग्जीबिशन होता है, प्रदर्शनी होती है। तो प्रदर्शनियों में अधिकांश हमारा जो माल बिकने के लिए जाता है, जहाँ जहाँ प्रदर्शनी होती है। दूसरा कुछ फिक्स ऑर्डर है, कुछ गिफ्ट हाउस की बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ से समय समय पर हमको ऑर्डर मिलता है। कुछ प्राइवेट व्यापारी हैं जिनको बल्क में किसी चीज़ कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो वो ऑर्डर देते हैं। और हमारे 2 खुद के आउटलेट भी है। एक रेल मंत्रालय द्वारा हमें खड़वा में रेलवे स्टेशन 1 और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के नाम से एक आउटलेट स्वीकृत हुआ है। दूसरा कलेक्टेड ऑफिस पे ग्रामीण आजीविका बाजार के नाम से हमारी समूह की दीदियाँ हैं। हमने हमारे वहाँ पर 2 समूह भी बना के रखे हैं। कुछ लड़कियां हैं जो हमारे यहाँ पे काम करती है, उनका युवा रंग करके स्वयं सहायता समूह है, और कुछ दीदियां हैं जो वर्क करती है, उनका बांस कला आजीविका स्वयं सहायता समूह के नाम से है। तो जिला कलेक्टर महोदय की ओर से कलेक्टर परिसर में ही ग्रामीण आजीविका बाजार एक आउटलेट है, यहाँ पे भी हमारे बांस के प्रोडक्ट उपलब्ध रहते हैं। और वर्तमान में ही हमारे कारीगरों ने प्रयास करके यूट्यूब के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया, जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे हमारे प्रोडक्ट MKS के नाम से आप सर्च करेंगे तो दिखेंगे। वर्तमान में अमेजन से हमको ऑर्डर मिल रहा है। वर्तमान में 1 महीने से ये काम हमने स्टार्ट किया है, जिससे लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का ऑर्डर हमको मिला। तो इस प्रकार से हम हमारे जो उत्पाद है उसको सेल कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के अलावा और कई मतलब क्षेत्र में आपका ये प्रोडक्ट जाता है? मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी एग्जीबिशन लगते हैं वहाँ तो हमारा सेल होता ही है। इसके अलावा नागपुर से हमारे पास कई ऑर्डर आते हैं, हमारे पास झारखंड से ऑर्डर है, और वर्तमान में हमारे क्षेत्र के एक मित्र हैं जो कि दुबई में रहते हैं। तो पिछले साल जब होली पर वो आए थे तो दुबई से भी हमको कुछ ऑर्डर मिला था, वहाँ भी हमारा माल दुबई भी पहुँचा था। और हो सकता है आने वाले समय में लगातार वहाँ से हमको ऑर्डर मिलता रहे और दुबई तक भी हमारा सामान पहुँचता रहे। आपको ये सब प्रोडक्ट बनाने में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना भी करना होता होगा। हो सकता है कि आपको पैसों की और ये प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों की समस्या का हल भी निकालना होता होगा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से आपको पेमेंट करनी होती होगी। तो आपकी कितनी लगभग लागत लग जाती है? देखिए, वर्तमान में बांस का उत्पाद बेचना मार्केट में बहुत कठिन है, क्योंकि प्लास्टिक का जो सामान है वो लगभग, यदि कोई हम बांस का प्रोडक्ट 100 रुपये का बेच रहे हैं, एक ट्रे दे रहे हैं, तो वही मार्केट में 15 रुपये की चीज़ मिल रही है।
लेकिन कंपटीशन के बाद भी आज भी पूरे भारत में प्रकृति प्रेमी और इको फ्रेंडली चीज़ों से प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि मुँह मांगा दाम हमको देते हैं। तो लगभग हर एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग अलग अलग होती है लेकिन लगभग कोई प्रोडक्ट यदि हम 100 रुपये का बेच रहे हैं तो मिनिमम 70 से 80% की कॉस्टिंग आती है और 10 से 15% या 20% का मार्जिन हमारा रहता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग कॉस्टिंग होती है और अलग अलग उसका फिर प्रॉफिट का मार्जिन भी होता है। ठीक है, सबसे अच्छा आपके यहाँ का प्रोडक्ट कौन सा है जो सबको पसंद आता है? हमारे यहाँ जो बॉल वॉच है, पास से बनी हुई घड़ी है, वो ज़्यादातर से लोगों को पसंद आती है क्योंकि घड़ी में हम लोग मेजर मशीन से फ़ोटो भी प्रिंट कर सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं उसके ऊपर। तो वो बेम्बो वॉच जो है वो ज़्यादातर सेल में भी आती है, मार्केट में लोगों को पसंद भी आती है, उसका सेल ज़्यादा होता है। आप हमें कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहेंगे? हाँ ज़रूर जी, मुझे तो बहुत पसंद आए आपके ये बांस के बनाए गए उत्पाद, जो कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ स्टैंड है और यहाँ पे वॉच भी मुझे देखने को मिली है, पेन स्टैंड है। ये सारी चीज़ें अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तो मैं कैसे ख़रीद सकती हूँ, इसकी मुझे पूरी जानकारी दीजिए। मैं यहाँ पर आई हूँ तो कुछ ना कुछ मैं लेके जाना चाहूँगी। और यहाँ पे आप ट्रे दिखा रहे हैं, मुझे बहुत प्यारी लग रही है ट्रे। फ्लावर पॉट भी देखा है मैंने। अब मुझे बताइए, अमेज़ॉन पे हम जाएंगे, ठीक है। अमेज़ॉन के जाने के बाद हम सर्च क्या करेंगे? सर्च करने में हमें क्या सर्च करना है, हमें ये बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। MK आगे, MKS आगे, MKS बाम्बू। ओके, MKS बाम्बू करके अमेज़ॉन पे हम जाके सर्च करेंगे तो हमें सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और ये हम ऑनलाइन अब खरीद सकते हैं। तो आप भी इसी प्रकार से ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी मनपसंद चीज़ें मंगा सकते हैं। लैंप है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें, जो मनपसंद चीज़ें मंगाइए। और हाँ, जाते जाते अमेज़ॉन ऐप डाउनलोड कीजिए और MKS बाम्बू सर्च करके प्रोडक्ट मंगाइए। इनका पूरा पता है ग्रामीण आजीविका बाजार, जो कि ई-गवर्नेंस के साइट पे और कलेक्टर परिसर जो है वहीं पर बना हुआ है। और यहाँ पर ही दीदियों द्वारा बनाए गए सारे उत्पाद मिलते हैं। इसमें बाँस का सामान भी है, मिर्च मसाला भी है और भी बहुत सारा सामान है। यदि आप भी लेना चाहते हैं तो एक बार ग्रामीण आजीविका बाजार ई-गवर्नेंस ऑफिस के साइट में कलेक्टर परिसर खंडवा में जरूर पधारें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक बार ज़रूर आइएगा विजिट करने के लिए। मैं तो आ गई खंडवा, लेकिन आप ज़रूर आइएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको और ज़रूरत है, आपको अगर कार्य करना है बांस के क्षेत्र में, तो आप बांस का उत्पाद बनाने में आपको कोई सवाल करना है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।